देखो, जब भी आप अपनी लाइफ एज अ बिगनिंग से स्टार्ट करते हो ना, मतलब इट्स काइंड ऑफ ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो आपको ना हर मोमेंट में और हर तरीके से स्ट्रांग बनना पड़ता है, आपको टफ बनना पड़ता है। और ये जर्नी होती है ना, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, आप कुछ गिने चुने प्रिंसिपल्स पे नहीं चल पाते। इवन आगे जाके आप खुद के कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हो, आप कुछ नए प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, बिकॉज आई स्टार्ट माई जर्नी इन 2019 व्हेन आई जस्ट वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। एंड देन मैंने उस जर्नी को स्टार्ट किया। आई स्टार्ट लर्निंग, आई स्टार्ट टेकिंग एक्शन रिगार्डिंग माई वर्क, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, जो भी चीज़ें हैं। और उसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, उसमें फाइनेंशियल फैक्टर आता है, उसमें इमोशनल फैक्टर आता है, उसमें मेंटल फैक्टर आता है, उसमें सोशल फैक्टर आता है, और इन चीज़ों के कारण ना, और फिजिकल फैक्टर भी आता है। एंड इन चीज़ों के कारण क्या होता है ना कि यार आप ना डे बाय डे आपको छोटी छोटी चीज़ों का हर्ट होगा, आपको बुरा लगेगा, ये बहुत रियलिटी है बॉस, बुरा लगेगा। कभी आपको लोग बुरा लगवाएंगे, कभी सिचुएशंस ऐसी होंगी जिससे आपको बुरा लगेगा, एंड वो चीज़ शायद आपको टफ बनाएगी। और सच बताऊँ तो क्योंकि देखो होता क्या ना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं। पॉइंट ये है कि बिकॉज यू नो वेयर यू स्टैंड, द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, तुम्हें पता है तुम कहाँ स्टैंड करते हो। यू स्टार्ट विद ज़ीरो, और इफ़ आई से कि यू स्टार्ट विद ज़ीरो इन द सेंस कि आपके पास कुछ नहीं, ठीक है, यू डोंट हैव एनी बैकअप, यू डोंट हैव एनी पर्सन जो कि जिसका एक सेटल करियर हो और वो आपकी हेल्प सके। इन द सेंस ना आपके पास कोई ऐसी पर्टिकुलर स्किल है जो आप बचपन से आपको पता है यार ये तो मेरा टैलेंट है, तो आपको सब कुछ बिगनिंग से बिल्ड करना है। मतलब एक होता है कि आपके अंदर जेनेटिक्स, सबके अंदर होते हैं, थोड़े बहुत चीज़ें होती हैं, बट उस चीज़ को बार बार ट्राई करना, खुद से ट्राई करके खुद से चीज़ें निकालना, वो सब आपको करना है, राइट। आपको अपने लिए गाइडर्स भी खुद ढूंढने पड़ेंगे जो आपको गाइड कर सके, आपको खुद चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये टफ होता है और ये मुश्किल होता है। कुछ जर्नी में मज़ा आता है, ठीक है, बिकॉज एक टाइम बाद जब आप अपने 1 साल 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद ना आप कहीं जब स्टैंड करते हो, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि आफ्टर 4 to 4.5 ईयर्स बाद जाके मुझे थोड़ा लगा कि यार नाउ जहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ वो एक ऐसा प्लेस है जो दूसरों से बहुत अलग है, राइट। और उस जगह आपको थोड़ा अच्छा लगता है, बट स्टिल मैंने क्या बोला, वहाँ पे कई सारे इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जो आपको हर्ट करते हैं चीज़ों को लेके। बिकॉज अभी क्या है कि आपने अपने आप को तो बिल्ड कर दिया, बट अभी तक आपने बैकअप नहीं बनाया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यू डोंट हैव एनी बैकअप। तो वो चीज़ अभी आपने अपने आप को बस क्रिएट किया है, आपने अपने आप को एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छा बना लिया। बट इफ़ यू मीट अ पर्सन जिसका एक फैमिली बैकग्राउंड है, और जब आप उससे कंपेयर करते हो या कुछ भी, देखो कंपैरिजन नॉट अ वे, बट हम करते हैं, हम चीज़ें सोचते हैं, और वहाँ पे आप ये लेके चलते हो कि आप अपनी फैमिली से कंपेयर नहीं कर रहे, आप अपने आप से कंपेयर करते हो। एंड व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ विद दैट पर्सन, वहाँ पे आपको फिर से बुरा लगता है। तो देखो लाइफ है यार, ऐसी है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ स्पेसिफाइड रूल्स नहीं होते। कभी कभी आप चीज़ों को अपने इमोशंस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बदलते रहते हो, और ये अच्छी बात है मेरे ख्याल से यार, ठीक है, कोई बात नहीं होता है। बट ये है एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अपनी प्रायोरिटी से कभी मत भूलना, अपने स्टार्ट क्यों किया था एंड क्या करना है। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, बिकॉज 4 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वेन एवर यू सेट योर प्रायोरिटी, आप ये देखो दोनों साइड से होना चाहिए। इन द सेंस यू वॉन्ट टू बी अ रिच पर्सन, तो अब जो रिचनेस है ना वो आपकी साइड से, ठीक है, आपको बनना है। और देखा जाए तो वो डबल साइड कैसे कहलाएगा, जब आप बार बार अपने ऊपर ट्राई करोगे, जब आप बार बार नई नई चीज़ सीखोगे, जब बार बार नए नए बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो वहाँ से एक टाइम बाद वो दोनों साइड से बन जाएगा। मतलब आपके और आपके बिजनेस की ट्यूनिंग बैठ जाएगी, एंड यू बिल्ड। एंड आई थॉट, क्योंकि मेरा मानना है कि अमीर होने के साथ साथ आपके पास एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए, राइट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, दैट्स माई पॉइंट। उस केस में भी ना आपको हो सकता है मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़े,
क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बार में आपकी ट्रेनिंग बैठ जाएगी, समय लगता है चीज़ों में। और कभी कभी आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हो बट वो नहीं रखता हो, है ना, वो ना रखता हो, तो उस केस में इस चीज़ों में फिर आपको अपने हिसाब से चीज़ें देखनी होती है और वो चीज़ कभी कभी हर्ट करती है। बट द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर बॉस, यार उस चीज़ को लेके नहीं बैठना होता। हाँ, वो आपका समय कभी कभी बर्बाद करती है, और बर्बाद नहीं बोलेंगे वैसे तो, आपको सिखाती है, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड उसके बाद फिर आप उस चीज़ से निकल के देन आप फिर से अपने फोकस करते हो। और मुझे लिटरली लग रहा है मैं बहुत टाइम बाद ऐसे सेल्फी कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहा हूँ, और ये दिखाता है कि नाउ आई एम रेडी, फिर से मैं तैयार हो चुका हूँ अपने गोल्स पे काम करने के लिए। अपने जो एक प्रायोरिटी मैंने सेट करी थी अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। एंड अपन वर्क करेंगे प्रॉपर लेवल पे, अब बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मन में सोच रखी है, और जो मन में सोचा है वो बिज़नेस लेवल पे भी है, और क्या कहते हैं वो फैमिली लेवल पे भी है। फैमिली लेवल इन द सेंस मैं ये नहीं बोलता कि आई बिल्ड माई फैमिली, वो तो देखो चीज़ें हैं, आज नहीं 3 साल बाद 2 साल बाद तो चीज़ अलग है। बट फैमिली लेवल का मतलब मैं ये बोलता हूँ कि वेन एवर यू स्टैंड विद योर फैमिली मेम्बर्स, वहाँ से आपके नाम पर होना चाहिए भाई ये बंदा ये है। तो पॉइंट इस मतलब मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे, नहीं समझ मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपने एक प्रॉपर लेवल पे अपने आपको बिल्ड किया और आप कहीं स्टैंड करते हो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, जहाँ पे 15-20 लोग हों, तो वहाँ पे आपकी एक सबसे यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। और मैं यूनिक आइडेंटिटी आपको सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे नहीं बोलूँगा कि वट यू आर डूइंग, मैं आपको यूनिक आइडेंटिटी बोलूँगा कि हाउ मच मनी यू आर मेकिंग एंड किस तरह से आप उस पैसे को कमाते हो। ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती है ना। आप किस तरह से एक कौन सा आपने बिजनेस बिल्डअप किया है और कितना पैसा आप कमाते हो। और पॉइंट एक और क्लियर है कि उस पैसे को आप कमाते कैसे हो, इन द सेंस कि आप अपना फुल टाइम देते हो या आप एक प्राउडली लेवल पे काम करते हो कि बॉस आई हैव टाइम, आई हैव टीम, आई हैव पीपल जिनके साथ मिलके मैं काम करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें हैं जो रहती हैं। तो द पॉइंट इज़ हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, हाउ यू कैन मेक दैट अमाउंट, एंड हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू दैट टू मेक दैट मनी। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन पे आपको काम करना चाहिए। और काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाया, मज़ा आया, 8 मिनट तक बोला। मन में बहुत सारी चीज़ें थी यार जो मुझे अपने आप से बोलनी थी, और आई डोंट थिंक सो मैं इस वीडियो को डालूंगा, नहीं डालूंगा, मुझे नहीं पता, ये शायद डाल भी दूँ। बट हाँ, यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन योर लाइफ, बहुत ज़रूरी है ना, ताकि कोई भी ऐसा कैसा आके और आपको वीक ना बना पाए, कोई भी ऐसे आके आपको ब्रेक ना कर पाए। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि दोबारा से रीस्टार्ट करके, दोबारा से बाउंस बैक करके और दोबारा से उस चीज़ को बिल्ड करो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे बिल्ड करो। चाहे वो आप हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, वट एवर इट इज़, ठीक है। सो या साइनिंग अप, नवराज पाड़, थैंक यू सो मच।